हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 12 का क्लास 8वीं का हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा और इस वाले वीडियो में हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो वाली वीडियो पहले देख लें। उसमें आपको सभी फॉर्मूले और इंट्रोडक्शन उसमें दिया हुआ है, आप उसमें समझेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइए इसको अब शुरू करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन बोला है एवलेट। तो इसमें दिया हुआ फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर -2। मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट हमारा माइनस में आ जाता है तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव में। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक हमने फॉर्मूला रीड किया था, a⁻m इज इक्वल 1/में a⁻m। मतलब कभी भी किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो हम उसे रेसिप्रोकल करके उसे हम पॉजिटिव में बना लेते हैं। तो आइए इसको करते हैं, इसका करेंगे रेसिप्रोकल तो 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। यानी 1 तो 1 होगा और 3 का स्क्वायर है तो 3 × 3 = 1/9। ये इसका हो गया आंसर। तो आइए अब दूसरा शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट में बोला है -4 की पावर -2। मतलब इसमें बेस भी हमारा माइनस में है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो भी हमारा माइनस में है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/में -4 की पावर 2। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो -4 सेम रहेगा। चेंज हमारा ये जो एक्सपोनेंट का साइन है ये वाला चेंज होता है, -4 सेम रहेगा। तो इसको करेंगे तो 1/में -4 × -4। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 तो 1 हो जाए। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2 बार, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है, स्क्वायर है तो इसीलिए 2 बार लिखते हैं। अब देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इसका हो गया आंसर। अब आइए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में बोला है हमारा, अब देखो यहाँ पे 1/2 की पावर -5 है। तो अब इसको हम ये वाला रूल फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसी को हम ना रेसिप्रोकल करते हैं। देखो यहाँ पे 1/2 है तो 2/1 कर दो और माइनस का है तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि देखो 5 ना 1 पे भी है और 2 पे भी है, इसीलिए। अब इसको करा, अब देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2 × 2, 2 3 4 5 पर हो गया। तब अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये इसका हो गया आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन रिजल्ट इन पावर नोटेशन। मतलब जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसका जो हमें ना रिजल्ट निकालना है वो निकालना है पावर नोटेशन में विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पे बोला -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। अब देखो इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं और हमारा जो बेस है वो सेम है। अब हमने एक लॉ स्टडी किया था यहाँ पे, a⁻n डिवाइडेड बाई a⁻m। तो हमने क्या था, अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो हम पावरों की माइनस कर देते हैं। तो a⁻n - m, ये वाला लॉ हमने पढ़ा था। अब इसको हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो -4 तो सेम आ गया क्योंकि यहाँ पे बेस इसका सेम है। यहाँ पे हमने 5 - 8 कर दिया, पावरों की हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे जब अब करेंगे -4 तो सेम होगा। अब ये है 5 में से 8 को हमें बाहर निकालना है। अब देखो 5 में से हम 8 बाहर निकालने हैं तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी संख्या का आएगा इसमें, और 8 में से 5 घटा 3।
तो हमारे पास ये आ गया 3 आ गया माइनस पे। अब देखो यहाँ पे बोला है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे हमें इसको देना है। अब हमने एक रूल पढ़ा था यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे इन ब्रैकेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा था ए की पावर m इज इक्वल 1 में ए की पावर m, ये हमने पढ़ा था। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर इस पे हम देखो ये वाला तो यहाँ पे हो गया। अब इस क्वेश्चन का रिजल्ट ये था, तो हमने इसको भी यहाँ पे कर दिया 1 में -4 की पावर 3 आ गई यहाँ तक। अब इसके बाद अब देख लो 1 तो सेम हो गया। अब -4 की पावर 3 है, मतलब क्यूब है, तो 3 बारी मल्टीप्लाई होगी -4 की, -4 मल्टीप्लाई -4। अब इस देखो 1 तो 1 सेम हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक के 64, 64। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस की हम गलती कर देते हैं, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो अब जो बचा प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ ऐसे, मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है हमसे। सेकंड पार्ट बोला है 1/2 की पावर 3 और होल पावर 2, ये हमें इसने बोला है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे अब ये जो 2 है ना, 2 हमें दिखा रहा है कि 1 पे भी है, और ये जो है 2 की पावर 3 की भी पावर 2 है, वो हमें ऐसे दिखा रहा है। तो इसको हम विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। तो 1 की पावर 2 सेम है, 2 की पावर 3 और उसकी पावर हम 2 कर देते हैं। तो अभी भी ये वाली बात यही है। तो इसको हम करेंगे, तो 1 की पावर 1 करेंगे तो, अरे सॉरी, 1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा। अगर 1 की कितनी भी पावर कर लो ना, तो आंसर 1 होगा। अब देखो यहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा था कि ए की पावर n और उसकी होल पावर m, तो हो जाता है n ए की पावर nm। अगर पावर की भी पावर हो तो हम पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 तो सेम होगा, और ये है इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 3 दूनी 6, ये हमारा हो गया। अब करेंगे इसको 1 तो ऐसे होगा नहीं, अब ना आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बोला है पावर नोटेशन में देना है, तो हम यहाँ पे देखें इसको आंसर कर देंगे। अब आइए तीसरा देखते हैं। यहाँ पे मैं लाइन खींच ले रहा हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट में, तीसरा क्वेश्चन बाद में बोल लूँ। अब देखो तीसरे पार्ट में बोला है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। अब यहाँ पे देखो हमारा कौन सा लॉ लग रहा है। एक हमने पढ़ा था यहाँ पे ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो और बेस अलग अलग हो, डिफरेंट हो, और पावर सेम हो, तो हम बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी की पावर m हो जाता है। अब देखो इसमें बेस और बेस तो अलग है, पावर तो सेम है ना इसकी, तो यहाँ पे हम कर देंगे -3 × 5/3 और उसकी होल पावर 4 कर देंगे। अब देखो ये 3 और ये 3 से कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा 1, तो हम यहाँ पे कर लेंगे -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ पे -1 बचाना पड़ेगा, -1 बच गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब इसकी पावर हम कर देंगे 4। अब देखो -1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -5 होगा, और यहाँ पे बचा 4। अब देखो यहाँ पे क्या हमने बोल रहा था, हमें बोला था पावर नोटेशन में चाहिए और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चाहिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अब देखो वो छोड़ो, हमें ना ये वाला ना करके हमें ये वाला कर देना चाहिए। चलो मैं इससे काट दे रहा हूँ, यहाँ पे कर देते हैं -1 की पावर 4 कर देते हैं हम। अब देखो इसी को मैं ना तोड़ लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ, और 5 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 करेंगे। अब देखो -1 को ना 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4। अब देखो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,
एक आएगा, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया, 1 हो गया, मल्टीप्लाई 5/4। यहाँ पे कर दो 5⁴। लो, हमसे यही पूछा था, हमने यही बता दिया। पावर नोटेशन में पूछा था, हमने ये बता दिया। अब आइए इसका चौथा पार्ट करते हैं। इसको पेज को पलट लेते हैं। चौथे पार्ट में बोला है हमारा, चौथे पार्ट में बोला है, यहाँ पे है 3⁻⁻7 डिवाइड 3 की पावर कितनी, भाई मेरी बुक में दिखाई भी नहीं दे रहा। 3⁻−10 इसको ब्रैकेट कर रखा है, और मल्टीप्लाई में बोला है 3⁻−5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखो, हमने एक लॉ जो पढ़ा था, हमने देखो पहले अगर कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन आए ना, अगर उसमें बीच में ब्रैकेट दिया हो तो हम पहले ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पहले डिवाइड दिया हुआ है ब्रैकेट में, हमारा एक लॉ होता है a⁴n डिवाइडेड बाई a⁴n। अगर जब बेस सेम हो डिवाइड में, तो हम पावरों की माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3-7। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दिया, वहाँ पे पहले ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये हो गया -10। ये -10 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई 3⁻−5 तो अभी बचा है हमारा। अब इसको करेंगे, ये तो 3 सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे -7 है, अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई 3⁻−5। अब देखो ये है 3, देखो यहाँ पे माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी संख्या का, 10 में से 7 घटा 3, और साइन बड़ी संख्या का प्लस का, तो प्लस का हम लिखते नहीं है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। और मल्टीप्लाई में हमारा बचा है -3⁻5। अब देखो हमारा यहाँ पे एक रूल लग रहा है, ये a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n। अगर जब मल्टीप्लाई में जब करते हैं और बेस जब सेम होता है, तो पावरों को हम ऐड कर लेते हैं, ये होता है हमें। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हो गया 3 तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे बेस है सेम है, ये 3 यहाँ पे को मैंने प्लस लिख दिया, और -5 हो गया, ये 3 तो ये सेम हो गया, ये हो गया 3 माइनस प्लस -5, ये हो गया। अब देखो ये है 3, अभी इसको जब हम माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2, और साइन बड़ी संख्या का। अब देखो इसमें ये माइनस में आ गया, और हमें लाना था पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हमारा एक रूल होता है a⁴m = यहाँ पे माइनस में m होता है, तो 1 में a⁴m। जब हमारा नेगेटिव में एक्सपोनेंट होता है, तो हम ये वाले रूल से हम पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। तो 1 में 3⁻2, ये हमारा हो गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, मैं इसको एक लाइन खींच के अलग करूँगा। 5 में दिया हुआ है 2⁻³ मल्टीप्लाई -7⁻³ हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमारा बेस अलग है। जब बेस अलग होता है और जब पावर सेम होती है, तो हम बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ, a⁴n इंटू b⁴m, a b⁴m हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, मल्टीप्लाई -7, उसकी पावर में -3 कर दूंगा। अब देखो -7 की 2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो -14 की पावर हो गया 3। अब देखो यहाँ पे तो माइनस हो गया, हम फिर यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अगर किसी की पावर माइनस में हो, तो हम रेसिप्रोकल करके उसको प्लस में चेंज कर लेते हैं। तो 1 में -14 की पावर
3। ये हमारा हो गया आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में बोला क्या, देखो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 और इसको ब्रैकेट में करके दिया हुआ है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ये हमें दिया हुआ है। अब हम जानते हैं अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो हमारा आंसर 1 आता है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन, मतलब जो ये वाला फॉर्मूला मैंने एक वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैंने प्रूफ करा है कि 1 कहाँ से आता है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो। चाहो तो आप बाद में इस वाले वीडियो को देख लेना, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी फ़िलहाल यही देख करते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे है 3 की पावर 0, तो मैं यहाँ पे 1 लिख लूँगा प्लस। आप देखो 4 की पावर -1 है, तो हमारा एक फॉर्मूला था a की पावर -m इज इक्वल 1/में a की पावर m। ये हमारा फॉर्मूला था, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1/में 4 की पावर 1 तो 4 ही होगा, तो मैंने 4 लिख लिया डायरेक्ट। तो इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया और मल्टीप्लाई। अब देखो 2 की पावर 2, 2 2 या 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो इस वाले को पहले इतना ब्रैकेट ना सोल्व कर लो, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 प्लस 1 हो जाएगा। ये हमने ब्रैकेट में कर दिया मल्टीप्लाई 4। अब इसको करेंगे 4 और 5/4 मल्टीप्लाई 4। अब देखो मल्टीप्लाई में 4 और ऊपर नीचे है, तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा क्या हमारा 5। ये हमारा इसका हो गया आंसर। ये है तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आइए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में बोला है, हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1। इसको हमें ब्रैकेट में दे दिया है और डिवाइड में दिया है 2 की पावर -2। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन था और हमने इसको लिखा। अब इसको हम पूरा करते हैं। अब देखो अगर एक हमारा फॉर्मूला होता है a की पावर m मल्टीप्लाई p की पावर m। मल्टीप्लाई में अगर बेस से डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, तो हम वो पावरों की अगर जब बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होते तो बेस की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए बी की पावर m हो गया पूरा। अब देखो यहाँ पे हम इसको करेंगे, 2 तो सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 भी सेम, और इसको ब्रैकेट में करके -1 आ जाएगा हमारा। अब डिवाइड में 2 की पावर -2 तो पहले से ही है। अब इसको करेंगे आगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा, और इसकी पावर हमारा है -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। अब देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। वैसे तो हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम पहले एक तरीके से करते हैं। देखो चाहो तो आप पहले इसका पावर जो है ना, इसको बना लो प्लस में, यानी आप यहीं पे पहले कुछ सोल्व कर लो। अगर आप बच्चे सोचते ना बहुत ज़्यादा, तो अब देखो यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा। तो हम 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। तो हम 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और उसका होल पावर -1 था ही, और डिवाइड में 2 की पावर -2। यह हम इसे कर सकते हैं। अब देखो अगर किसी की नंबर की पावर मान लो m है और उसकी पावर की भी पावर है, तो हम पावरों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पावर की भी पावर हो तो यहाँ पर है 2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और डिवाइड में 2 की पावर -2, ये हो गया। अब देखो हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और हमारा बेस सेम है। अगर डिवाइड में बेस सेम हो ना,
तो हम पावरों की माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉ एक लिख देता हूँ, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। तो ए की पावर m माइनस n, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो इसको हम थोड़ा करते हैं, 2 तो सेम आ गया, -3 माइनस कर दिया हमने -2 को, तो 2 तो से सेम होगा, ये माइनस है, 3 को 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 आ गया। अब इसको करेंगे 2 माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी संख्या का माइनस का क्या है ये 3, तो 3 का साइन हो जाएगा, 3 में से 2 घटा 1। अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है माइनस में आ गया, मतलब जो एक्सपोनेंट माइनस में आ गया इसको प्लस बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला ए होता है ए की पावर माइनस m इक्वल 1 में ए की पावर सॉरी ये होता है, तो हम इसको यहीं पे अप्लाई करेंगे 1/2। ये इसका हो गया आंसर, ये इसका हो गया आंसर। अब आइए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में बोला है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। अब यहाँ पे देखो बेस दिया हुआ है, लेकिन प्लस में तो हम तो कुछ ना कर नहीं सकते, कोई लॉ लगा ही नहीं सकते। लेकिन मुझे तो इतना पता है कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में आती है तो हम उसे रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना लेते हैं। तो हम ये वाले क्वेश्चन में ये वाला लॉ तो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब देखो ये 1/2 ना पूरा ए को मान लो, आप ए को पूरा 1/2 मान लो। अब इसे पता है, मैं ना देखो यहाँ पे कर रहा है रेसिप्रोकल, इसको मान लो मैंने कर रहा हूँ रिवर्स कर दूँ तो 2 की पावर 1 हो जाएगा और ये हमारा एक्सपोनेंट प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3/1 उसकी पावर 2 स्क्वायर, 4/1 इसका स्क्वायर। आप देखो, अब किसी की जब अपॉन में 1 होता है तो 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है 4, 16 और प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29। ये हमारा हो गया आंसर तीसरे का। अब देखते हैं चौथा पार्ट इसका क्या है। चौथा पार्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चौथे पार्ट में बोला है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और उसकी होल पावर दिया हुआ है 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर किसी की जब पावर होती है माइनस में तो हम उसे ये वाला फॉर्मूला वो ना अप्लाई करके रेसिप्रोकल से हम उसे प्लस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1/3 हो गया, इसकी पावर हो गई 1। अब देखो 1 लिखो या ना मत लिखो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, तो चलो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो 1/4 प्लस 1/5 और इसकी होल पावर 0 है। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे ना कुछ दिख रहा है कि पूरे की पावर 0 है। अगर अब देखो इसको आप सोल्व करोगे तो एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे प्लस माइनस करोगे तब जाके इसका आंसर आएगा, तो वहाँ पे 1 आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, अगर किसी पूरे की नंबर पावर 0 हो ना तो वहाँ पे 1 ही आना है, तो वहाँ पे 1 लिख दो और ये हो गया आंसर। ए की पावर 0 इज इक्वल 1, ये वाला फॉर्मूला आप लिख के साइड में और ये वाला इससे आंसर लिख देना, यानी आपका जो टीचर होगा वो नंबर नहीं देगा। यहाँ पे अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया साइड में तो वो देख के यहाँ पे नंबर दे देगा आपको। तो आइए अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। ये फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब हमारा फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है
-2/3 उसकी होल पावर -2 और उसकी पावर की भी पावर दिया हुआ है हमारा 2। तो इसको हम करेंगे। अब देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ना मल्टीप्लाई कर दे सकते हो, पावर की भी पावर हो, तो मैं आप यहाँ पे करूँगा a की पावर m उसकी पावर n इक्वल में m a की पावर m n। पावर की पावर हो तो हम पावरों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2/3 उसकी पावर -2 × 2 ये हो गया। -2/3 उसकी पावर हो गया -4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस एक बार है। अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरा एक्सपोनेंट जो पावर है वो आ रहा है माइनस में, तो इसको हम प्लस में बनाने के लिए इसी को रेसिप्रोकल करेंगे। ये वाला फॉर्मूला a की पावर -m होता है तो 1/a की पावर m कर देते हैं। अगर हम इसी को रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 3/2 उसकी पावर 4 हो जाएगा। अब इसको कर देते हैं। अब इसको आप ना साधारण सा खोल लो, मतलब 3 × 3 × 3 × 3, क्योंकि देखो ये 4 3 पे भी है और 2 पे भी है, तो मैंने पहले 3 को खोल लिया। अब ये -2 -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब देखो आप पहले इन सभी की मल्टीप्लाई कर ले। देखो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81 यानी 81। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि 4 बार माइनस है तो हमारा प्लस आता है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ये हो गया आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन बोला है एवलेट, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बस। आप देखो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर -4। अब देखो इसमें ना तो हमें कोई बेस दिख रहा है सेम और ना ही कोई पावर दिख रही सेम, तो इसको हम करेंगे। देखो यहाँ पे 8 है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। अब देखो मैंने यहीं पे 2 क्यों लिखा, कहाँ पे, इसलिए लिखा क्योंकि नीचे 2 हमारा बेस है, तो हमारा वो बेस एक मैच हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 × 2 × 2। तो ये हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर -1 है। अब देखो यहाँ पे -1 है, अगर 1 होता तो हम इग्नोर कर देते हैं, बट लेकिन यहाँ पे -1 है तो हम इसको इग्नोर नहीं ना कर सकते। तो ये 5 की पावर हो गया 3, इसको हमने सेम लिख दिया 2 की पावर 4 -4। सो अब देखो पावर की भी पावर आ गई, a की पावर n उसकी भी पावर m, तो हम a की पावर nm कर लेते हैं, मतलब जो उसके बहुत है पावरों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 की पावर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 3 बन जाए 3 माइनस का मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। अब देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये भी 2 की बेस जो है 2 और ये वाला 2 सेम है, बेस तो सेम है, मतलब डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में हम करते हैं a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m। अगर डिवाइड में हम करते हैं और बेस जब सेम होता है तो हम पावरों की सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। तो a की पावर n - m हो जाएगी, ये वाला लॉ हम यहाँ पे यूज करेंगे तब। तो 2 की पावर -3 हो गया। अब हमने कहा माइनस तो माइनस लगा दिया, अब ब्रैकेट में ये -4, मैंने ये वाला माइनस वाला 4 लिख दिया यहाँ पे। अब ये मल्टीप्लाई में है 5 की पावर 3। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये है 2 तो इसे सेम आ जाएगा। अब ये -3 यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया +4 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 3। अब इसको करेंगे सोल्व, 2 तो ऐसे सेम हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी संख्या का 4 का आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब तो हम देखो कुछ नहीं ना कर सकते, अब तो ना ही तो बेस सेम है ना ही इसका पावर सेम है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं।
2 तो सेम आ गया। अब 5 की पावर है 3, मतलब 5 को हम 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई 5 बच्चे 25। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 250 ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है 5 की पावर m, सॉरी सेकंड पार्ट 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1, इसको ब्रैकेट में करके दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। आप देखो यहाँ पे हमारा कोई बेस सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तो मतलब जो पावर है हमें तो माइनस में दिया हुआ है, इसको हम रेसिप्रोकल करके इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। ये वाला फॉर्मूला लगा के a की पावर -m इक्वल 1 में a की पावर m, ये हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, ये सेम हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो, क्यों? क्योंकि 1 हमारा प्लस में आ गया। मल्टीप्लाई 1/6 ये आ गया। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 आएगा। मल्टीप्लाई 1/6 है, 1 को 1 से करेंगे 1, 10 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। ये इसका हो गया आंसर। अब देखो हमारा क्वेश्चन रह रहा है 5th 6th और 7th। अब इसको हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो यहाँ पे हमेशा डालता रहता हूँ इंटरेस्टिंग। थैंक यू।